हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये हमारा संडे क्यूएन है जिसमें आपके पीछे क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाता है तो उसके लिए मैं पहले ही एडवांस में आपको सॉरी बोल देता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए लेता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ के ले लेना आप लोग। दिलजीत का बोलना है कि डेली ऑब्जेक्ट का नेचुरल टाइटेनियम मिलीनीज लूप जो है उसको कंपेयर करो एप्पल के ओरिजिनल नेचुरल टाइटेनियम मिलीनीज लूप से और डिफरेंस बताओ। देखो, एप्पल का जो मिलीनीज लूप है ना वो महंगा है काफी। अगर आप अलग से लेने जाओगे तो मुझे लगता है अराउंड 25,000 रुपीज का है। ये मैंने वॉच के साथ लिया था तो मुझे 15,000 रुपए एक्स्ट्रा पड़े। मतलब 90,000 की जो वॉच अल्ट्रा 3 आती है उसकी जगह 1,05,000 रुपए की पड़ी। तो उस वजह से जो है डेफिनेटली यहाँ पे क्वालिटी आपको बेटर देखने मिलेगी। बाकी डेली ऑब्जेक्ट का मैं ट्राई करूंगा कि मंगा के एक बार जो है उसको इसके साथ कंपेयर कर लूं मैं। रितेश बोलते हैं कि ट्रू कॉलर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जो है 99 रुपीज पर मंथ का वर्थ इट है या नहीं आईफोन पे, और क्या वो कॉलर आईडी शो करता है? मैंने यूट्यूब पे ढूंढा मगर मुझे प्रॉपर आंसर नहीं मिला, तो उसका आंसर है यस। ट्रू कॉलर प्रीमियम का जो सब्सक्रिप्शन है वो लेना वर्थ इट है आईफोन्स के लिए, और वो सही से कॉलर आईडी बताता भी है। मेरे फोन में भी मैंने ले रखा है। इनफैक्ट मुझे 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो 449 में या 499 में कुछ तो मिल गया। तो आप भी जाके देखो, वहाँ पे ऑफर आपको मिल जाएगा ट्रू कॉलर में, और आप वो ले लीजिए, वो बेहतर ही है। मैंने तो ले लिया है। गुड्डू खान बोलते हैं मेरे पास 14 प्रो है, जापान मॉडल, उसमें 18.7.2 के बाद कोई अपडेट शो नहीं कर रहा, आप डायरेक्टली iOS 26 शो कर रहा है। तो क्या iOS 18 खत्म हो गया है या मेरे फोन में ही शो नहीं कर रहा है? मुझे 26 अपडेट करना चाहिए क्या, और मुझे इसकी जरूरत नहीं है? मैं 18.7.2 पे कब तक रह सकता हूँ? आप कब तक भी रह सकते हो, क्योंकि आपके एप्स वगैरह सारे जो है सपोर्टेड रहेंगे। लेकिन क्योंकि आपने वक्त रहते 18.7.3 पे अपडेट नहीं किया, तो एप्पल ने अभी उसको साइन करना बंद कर दिया, और अभी अपडेट आपको सीधा 26 का मिल रहा है। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में कोई एप्पल 18 का अपडेट दे, कोई सिक्योरिटी अपडेट वगैरह, तो वो आपको मिल सकता है। अदरवाइज अभी आपको सीधा 26 पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन आपको जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ, क्योंकि बैटल लाइफ आपको 18 के मुकाबले 26 पे कम मिलेगी। विक्रांत सूद बोलते 17 प्रो मैक्स लिया है यूनिकॉर्न स्टोर से, बट बॉक्स ओपन करते ही सिंगल टाइनी डस्ट पार्टिकल दिख रहा है टेलीफोटो लेंस के अंदर। स्टोर वालों को बताया तो बोले कभी कभी ऐसा हो जाता है और विजिबल भी नहीं है इतना, और सर्विस सेंटर ने भी सेम चीज बोली, और कैमरा क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। बट करना क्या चाहिए? करना कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उतना एकदम माइन्यूट कोई पार्टिकल अगर कैमरा लेंस के अंदर है तो ये चीज पॉसिबल है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे वो पार्टिकल कभी कभी आ जाता है। आईफोन में भी होता है और दूसरे जो फोन है उसमें भी होता है। लेकिन फिर भी आपको लड़ झगड़ के करवाना तो आप करवा सकते हो, लेकिन अगर कैमरा क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ रहा है अभी के लिए तो आप इसको लेट गो भी कर सकते हो, क्योंकि आगे जाके भी वो पार्टिकल बढ़ेगा नहीं। मतलब आपके फोन में कोई लीकेज नहीं है। जब फोन को लोग असेंबल करते हैं उस टाइम पे एक आध डस्ट पार्टिकल आ जाता है, और उतना एप्पल के हिसाब से भी वो टॉलरेबल है। तो आपको अगर टॉलरेट हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आपको लड़ झगड़ के करवाना पड़ेगा। नेचर्स ट्रेजर ये बोलती है क्या iOS 26.2 जो है 17 प्रो मैक्स पे हमने इंस्टॉल कर लिया है, यूज कर रही हूँ, और मुझे प्रॉब्लम आ रहा है व्हाट्सएप में, तो मैं व्हाट्सएप को डिलीट और रीइंस्टॉल कैसे करूँ विदाउट लूजिंग डेटा? तो सीधा है व्हाट्सएप का बैकअप iCloud पे बनाने का, और उसके बाद व्हाट्सएप डिलीट करके रीइंस्टॉल करने का। रीइंस्टॉल करने के टाइम पे बोलेगा रीस्टोर फ्रॉम बैकअप, तो रीस्टोर कर लो और उसके बाद आपका सारा डेटा वैसा आ जाएगा वापस। लेकिन एक बात का ध्यान रख लेना, व्हाट्सएप का जो बैकअप आप iCloud में बनाएंगे वो 5 GB से छोटा होगा तभी वो बैकअप बनेगा। इनफैक्ट 4 GB से छोटा होगा जब भी बनेगा, क्योंकि 1 GB तो आपका कॉन्टेक्ट वगैरह रहेंगे। तो अगर आपके पास स्टोरेज अवेलेबल नहीं है iCloud में, तो 50 रुपए वाला प्लान या 75 रुपीज जो भी है, 75 वाला प्लान जो है 50 रुपए का नहीं आता है, 50 GB का आता है, वो आप ले लो। उसके बाद जो है आप ये सब काम कर लो, उसके बाद कैंसिल करना है सब्सक्रिप्शन तो कर लेना। रूई बोलते हैं क्या आपने धुरंधर मूवी देखी है क्या? आपका क्या ख्याल है ऐसी मूवी पर? प्लीज आंसर दिस बिकॉज दिस हैज बिकम एन इशू देन अ मूवी। मुझे एक्चुअल में पता नहीं है कि इस मूवी के अंदर क्या इशू है और क्या नहीं है, मतलब क्या ऑब्जेक्शन होगा मुझे पता नहीं, और मैंने मूवी देखी भी नहीं। हमारे ऑफिस के जो स्टाफ है, हमारे साथ में जो काम करते हैं, वो लोग गए थे और धुरंधर मूवी देख के, और उनको मतलब मजा आया, जो एक्शन वगैरह था उसके अंदर जो भी दिखाया। बट मेरे को इस मूवी के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं बहुत ही कभी हार्डली कोई मूवी देख लिया तो देख लिया, वो भी मैं थिएटर वगैरह तो बिल्कुल भी जाता नहीं हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। वो एक जगह में बैठ ही नहीं सकता, और इतने घंटे में कोई मूवी देख नहीं सकता, 3-3 घंटे, तो मैंने देखा ही नहीं है। शिम हसन ये बोलते हैं यूएसए में रहता हूँ, एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 यूज कर रहा हूँ, तो वहां पे वो पेड है, उसका जो मंथली प्लान है। बोल रहे इंडिया में आने के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा क्या, और आप कौन सा प्लान यूज करते हो? जैसे आपने लिखा है जियो का प्रीपेड सिम आप लेंगे तो इंडिया में उसके लिए कोई भी प्लान के लिए पे करने की आपको जरूरत नहीं है। एयरटेल का प्रीपेड सिम लेंगे तो उसमें वो ऑप्शन ही नहीं है प्लान सेटअप करने का, तो आपको पोस्टपेड लेना पड़ेगा एयरटेल में। लेकिन जियो में वो फ्री है, और मैं भी जियो यूज कर रहा हूँ, तो मेरे भी एप्पल वॉच पे जो है जियो का ही ई सिम प्लान जो एप्पल वॉच के लिए आता है, वॉच का प्लान, वो वर्किंग है और नो इशू और फ्री है वो। सैम परे ये बोलते हैं क्या इंटरनेशनल वर्जन बाय करना चाहिए, मिडिल ईस्ट वर्जन बाय करना चाहिए, काइंडली सजेस्ट, और डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? देखो, डिफरेंस तो इंटरनेशनल वर्जन कुछ नहीं होता, जिस कंट्री में आप हो उसके बाहर का कोई भी वर्जन जो होता है, जैसे आप यूएई में हो, समझो आपने लिखा तो नहीं कहा मिडिल ईस्ट लिखा, तो मिडिल ईस्ट में यूएई भी है और सऊदी भी है, कतर है, कुवैत है, बहुत सारे। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी हो, समझो आप यूएई में हो, तो यूएई के बाहर का फोन यानी कि ऑस्ट्रेलिया का, यूएसए का, इंडिया का, जापान का, चाइना का, हांगकांग का, इसको सब इंटरनेशनल ग्लोबल जो बोलना है बोलते हैं लोग, ठीक है? तो आपको स्पेसिफाई करना
चाहिए कि मैं जापान का लूं या यूएई का लूं, मैं ऑस्ट्रेलिया का लूं या यूएई का लूं, इंडिया का लूं या यूएई का लूं। तो इस तरीके से आप बताएंगे तो मैं ज्यादा बेटर आंसर दे पाऊंगा। बाकी आपको क्या चाहिए, डुअल सिम चाहिए, डुअल फिजिकल सिम चाहिए, ई सिम चाहिए, कौन सा वेरिएंट चाहिए, उस हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हो। अगर यूएई में कहीं पे भी हो तो वारंटी का इशू नहीं है, आप ऑफलाइन के जो दूसरे थर्ड पार्टी रीसेलर्स है वहां से भी खरीद सकते हो, या बेस्ट यही है कि आप वहां के एप्पल स्टोर से एप्पल ऑथराइज्ड रीसेलर से लो, जिसके पास से आपको मिडिल ईस्ट वर्जन ही मिलेगा और फिर वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। मल्हार बोलते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं जो बोल रहा हूँ ना कि आपके क्वेश्चन का आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ, अगर क्वेश्चन किसी का छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन उसके हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो उसके बारे में लिख रहे हैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकते में ट्रिगर हो जाते हैं बहुत, और बोलते हैं कि ये शायद इनका प्रॉब्लम है, लेकिन आप क्या कर सकते हो इसके बारे में, क्या एक्सपेक्ट करते हैं लोग उससे अगर वो क्वेश्चन नहीं लेता। तो लोग एक्सपेक्ट कुछ नहीं करते हैं, उसमें ट्रिगर होने की कोई बात नहीं है, एक स्टाइल है बोलने का, ठीक है, एक तरीका रहता है, वीडियो की ओपनिंग का एक तरीका रहता है, जैसे हाय दोस्तों अस्सलाम वालेकुम मेरा नबील है, कैसे आप लोग, जो मैं बोलता हूँ एक ओपनिंग का स्टाइल है। वैसे संडे क्यों का ओपनिंग का स्टाइल यही है कि हम आपके क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं, कि क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी, एक मोहब्बत की बात होती है, प्यार मोहब्बत की। लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि नबील भाई ने हमारा क्वेश्चन क्यों नहीं लिए, क्या वजह होगी नहीं लेने की, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि भाई हाँ हर किसी का क्वेश्चन लेना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें ट्रिगर होने की बात भी नहीं है, और उसमें जो है लोगों के ऊपर भी मतलब गुस्सा होने की बात नहीं कि लोग क्या एक्सपेक्ट करे और क्या नहीं करे, तो रिलैक्स हो जाओ आप, और ये जो ट्रिगर होना है वो छोड़ दो। अब्दुल रहमान बोलते हैं कि एक सजेशन है और एक कमेंट है, ठीक है चलो देखते हैं क्या सजेशन और कमेंट है। बोलते एक वीडियो बनाओ iOS टू एंड्रॉइड डेटा ट्रांसफर, जो अभी एप्पल का न्यू ऑप्शन दिया है iOS 26.3 बेटा 1 में, आपने बेटा 3 लिख दिया, ऐसा नहीं है बेटा 1 है, तो 26.3 बेटा 1 जो है उसमें ये फीचर दिया है, लेकिन एप्पल कल को रोल बैक भी कर सकता है वो फीचर, इसलिए भी वो फिलहाल बेटा में, तो जो बेटा में तो मैं वो अपडेट नहीं का वीडियो नहीं बनाऊंगा, मतलब वो ट्रांसफर का वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन जब इसका फाइनल वर्जन आएगा तो इंशाल्लाह मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि एंड्रॉइड पे ट्रांसफर कैसे कर सकते। तो बहुत अच्छी आपने यहाँ पे राय दी है। बोलते कमेंट ये है इनका, ये तो ठीक है सजेशन था, कमेंट ये है कि सैमसंग एक चावल, ये मेरे को लगता है पाकिस्तान से होंगे, और वहां पे चावल चावल कुछ बोलते हैं वो लोग, मेरे को भी पता नहीं क्या उसका प्रोनाउंसिएशन है। बोलते थोड़ी बहुत चल रही थी तो फिर दूसरी चवल मारी जो बिल्कुल फ्लॉप थी, अब सैमसंग तीसरी चवल क्यों मार रहा है, मेरे को नहीं समझ में आया भाई आपका कमेंट इतना अच्छे से, ठीक है ना, मतलब आपके यहाँ का स्लैंग है वो, बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, शायद आप वो इसका बोल रहे हो क्या, फ्लिप फोन का जो है या फोल्ड फोन जो आया ट्रिपल स्क्रीन वाला, आई एम रियली सॉरी समझ में नहीं आया मेरे को। प्रशांत बोलते हैं आईफोन 15 प्रो है मेरे पास और मुझे कुछ ऑटोमेशन शॉर्टकट जो है सेटअप किया हुआ इन्होंने जियो लोकेशन के ऊपर बेस्ड, और वो कभी कभी सही से काम नहीं करता है, मतलब पर्टिकुलर लोकेशन पे जाने की, जैसे मैंने बताया कि आप कोई प्रेयर वाले हॉल में जा रहे हो, या स्टूडेंट हो, या ऑफिस में आप जा रहे हो, वर्क स्टेटस या वर्क फोकस आप सेट करके रखना चाहते हो और ऑटोमेट करना चाहते हो उसको, तो वो काम करना चाहिए, लेकिन कभी कभी होता है लोकेशन के हिसाब से जो शॉर्टकट ट्रिगर होना चाहिए वो कभी कभी नहीं होता, तो वो ग्लिच आता है, वो नॉर्मल है कंप्लीटली। आप एक बार उसको मतलब डिलीट करके फिर से जो है सेटअप करो, शायद ठीक से काम करे वो, और परमिशंस वगैरह देख लो आप लोकेशन के, शॉर्टकट्स आपको आपने देके रखी है कि नहीं पूरी परमिशन। मान बोलते हैं 40 वॉट डायनामिक पावर एडाप्टर को आईफोन 17 प्रो मैक्स के लिए यूज कर सकते हैं, क्या बैटरी हेल्थ पे इंपैक्ट तो होगा या नहीं होगा। देखो एप्पल ने क्योंकि वो इंडिया में लॉन्च नहीं किया है, और बाहर का जो वर्जन है वो वहां के हिसाब से है, और इंडिया का वर्जन जब आएगा तो इंडिया के हिसाब से है, तो इसलिए मैं बाहर का वर्जन लाके यहाँ पे टेस्ट करके आपके लिए वीडियो नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि फिर वो कोई सेंस ही नहीं बनता ना, लोग लेंगे कहाँ से, खरीदेंगे कहाँ से, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है, तो इस वजह से मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और जब अवेलेबल होगा तो वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद ही आपको बता सकता हूँ। एप्पल का ओरिजिनल है, आईफोन के लिए निकाला हुआ है, तो होना तो चाहिए अच्छा, लेकिन कभी कभी उल्टा भी होता है, बैटरी हेल्थ के लिए खराब भी हो सकता है, तो हमको जब पता नहीं तो मैं आपको कोई भी सजेशन नहीं दूंगा इसके ऊपर। अरविंद सिंह सोलंकी ये बोलते हैं आईपैड एयर लेना है, पर्पस इनका कंटेंट कंज्यूम करना है, ब्राउजिंग और कुछ प्रोडक्टिव वर्क भी, ये मोबाइल और लैपटॉप के बीच में गैप जो है इनको लग रहा है, जो कि उनको कंफ्यूज करेगा आईपैड बाय करना चाहिए मैकबुक एयर, क्योंकि उनको लग रहा है कि आईपैड जो है मैकबुक जैसा वर्क कर सकता है। नहीं, मैं आपको पहले बता चुका, आईपैड इज आईपैड, मैकबुक इज मैकबुक, फुल फ्लेज कंप्यूटर नहीं है आईपैड, बहुत इंप्रूवमेंट है आईपैड के अंदर, आईपैड ओएस के अंदर, लेकिन वो फुल फ्लेज कंप्यूटर नहीं। ऑलरेडी विंडोज का लैपटॉप है, आईपैड लेना है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको एक लैपटॉप रखना है और वो एक ही रखना है तो मैकबुक लो आप, वो बेहतर है विंडोज के लैपटॉप से भी और आईपैड से भी, और फिर उसमें आप वीडियो मूवीज सब तो देख ही सकते हैं। बाकी मैंने बीच में वीडियो बनाया था आईपैड एयर के डेमो यूनिट की, तो वो आप ले सकते हैं अगर आपको लेना है, तो उसका कॉस्ट ज्यादा नहीं है। एम कॉर बोलते हैं यूट्यूब ब्रेव ब्राउजर में यूज करने से एड ब्लॉकर लग जाता है, इससे क्रिएटर की पेमेंट पे इफेक्ट होता है क्या, अगर होता है तो सॉरी मुझे पता नहीं था, मैं डिफॉल्ट क्रोम ब्राउजर में ही यूज करूंगा। बिल्कुल, आप लोग अगर हमारे चैनल को, दूसरे यूट्यूबर्स के चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो या तो आप यूट्यूब प्रीमियम यूज करके देखो, या यूट्यूब का जो वेबसाइट है और जो क्रोम ब्राउजर है, सफारी है, जहां पे एड ब्लॉकर आपने नहीं लगा हुआ है वहां पे देखो, मतलब एक आध एड देखोगे तो स्किप करके भी देख लोगे तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रिएटर इकोनॉमी जो है उसको बहुत फर्क पड़ता है उससे। और अगर आप चाहते हो कि चैनल स्मूथली रन करे तो रेवेन्यू जनरेशन के अंदर मुझे लगता है आपके तरफ से अगर ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है तो जरूर करना। और यूट्यूब प्रीमियम जो है कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी है मेरे हिसाब से, उसका कॉस्ट ज्यादा नहीं है, मैं खुद भी यूट्यूब प्रीमियम
खरीद कर जो है यूज करता हूँ, और उसके ऊपर एक बार आप आ गए तो फिर देयर इज नो गोइंग बैक। और कितना मतलब सुकून रहता है ना, यूट्यूब का ऑफिशियल ऐप है, उसमें आप यूट्यूब प्रीमियम देखो, यूट्यूब का वेबसाइट है उसको खोल के आप यूट्यूब प्रीमियम देखो, तो उससे आप क्रिएटर्स को भी सपोर्ट करते हो, अपने फेवरेट चैनल को, और आप जो है एड से भी बच जाते हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। आई एम प्रियंकर बोलते हैं क्या iOS 26 अपडेट के बाद आईफोन में जीपे से टैप टू पे विद क्रेडिट कार्ड होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। iOS 26 के अपडेट के बाद आईफोन में जीपे से टैप टू पे विद क्रेडिट कार्ड मेरे फोन में तो नहीं हो रहा है, और ऐसी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो बना के जरूर बताऊंगा। रईस खान 1999 ये हमारे चैनल के मेंबर भी है, तो उसके लिए आपका शुक्रिया, आपने चैनल को सपोर्ट किया मेंबरशिप ज्वाइन करके। बोलते हैं आईफोन 15 प्रो जो है इनका 18.7.2 पे है, परफॉर्मेंस और बैटरी के लिए 26.2 स्किप किया है, अपडेट डाउनलोड हो गया है, इंस्टॉल नहीं किया है, अपडेट वर्थ इट है या 18.7.2 ही ओपी है, डाउनलोड अपडेट को डिलीट कैसे करे? देखो, डाउनलोड अपडेट को डिलीट अगर आपको करना है, मैं बोलूंगा डिलीट कर ही दो, 18 पे रहो तो सुखी रहोगे। आईफोन 15 प्रो के लिए डिलीट करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है, आईफोन स्टोरेज में जाना है, और आईफोन स्टोरेज में नीचे जाकर आपको ढूंढना है, आपको मिल जाएगा आपका अपडेट, उस पर टैप करके उसको डिलीट कर देना। उंगार ब्लेड ये बोलते हैं कि 2 मीटर वाला जो एप्पल का मैक्सेफ आता है 16 प्रो मैक्स के लिए लिया था, तो फोन भी गर्म हो रहा है और उसका अडेप्टर भी गर्म हो रहा है और बैटरी हेल्थ भी रिड्यूस हो रही है, तो क्या ये नॉर्मल है क्या? हाँ, ये जो है वायरलेस चार्जिंग या मैक्सेफ चार्जिंग से हीटिंग इशू होता है फोन के अंदर, खास करके 16 सीरीज 15 सीरीज के अंदर ये फोन ज्यादा हीट होते हैं, और प्रो मैक्स मॉडल बहुत ज्यादा हीट होते हैं। अभी थोड़ा 17 प्रो मैक्स के अंदर वो वेपर चेंबर कूलिंग वगैरह दिया है, तो उतना नहीं होता, तो ये मैक्सेफ चार्जिंग की वजह से हीटिंग इशू आता है। तो एप्पल का मैक्सेफ हो या कोई और हो, हीटिंग इशू आएगा। कोई कूलिंग वाला मैक्सेफ अगर ऑप्शन आपको मिलता है तो उससे आप कर सकते हैं, बाकी वायर्ड चार्जिंग जो है सबसे सेफ है। शेख अब्दुल बोलते हैं कि मेरे पास 16 प्लस है, 26.2 पे अपडेटेड है, रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी ऑफ करता हूं तो फोन स्मूथ चलता है और बेटर चलता है, बैटरी भी ज्यादा चलती है, एनेबल करता हूं तो प्रॉब्लम आती है, मुझे बैटरी भी इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस भी, क्या किया जाए? तो उसको रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी जो है उसको आप टॉगल करके रखो, ताकि वो जो ट्रांसपेरेंसी है वो आपको ना दिखाए और आपका फोन जो है बेहतर चले। जो आपके फोन के लिए बेस्ट है वो आप यूज करो। अगर आपको चलती है वो कम बैटरी लाइफ, तो आप फिर वो सारा जो एनिमेशंस है और जो ट्रांसपेरेंसी है वो ऑन रखो, तो आपको जो है बैटरी लाइफ कम मिलेगी, लेकिन जो उसका विजुअल अपील है वो अच्छा लगेगा। दुक्का अबरार ये बोलते हैं जब भी आईफोन चेंज करता हूं, आईफोन से आईफोन डेटा ट्रांसफर के लिए जो न्यू आईफोन होता है उसमें अपडेट रेडी होता है, अपडेट के बिना मोबाइल डेटा में ट्रांसफर नहीं होता है, और अपडेट 50 बार भी ट्राई करता हूं तो अपडेट 2-3 बार ही होता है, इसका कोई सोल्यूशन बताओ। देखो, सोल्यूशन सिंपल है। अगर आपके नए फोन में आपको ट्रांसफर के टाइम पे बता रहा है कि एक अपडेट है आपको करना है क्या, तो आप उसको ना भी बोल सकते हैं, फिर भी आपका डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि शायद आपका पुराना आईफोन जो है पुराने वाले iOS वर्जन पे होगा। अगर वो लेटेस्ट पे और यहाँ पे अपडेट नहीं, और यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है अपडेट के बिना, तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपको ऐसे करने में, मतलब रेगुलर फोन टू फोन डेटा ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम आ रही है और अपडेट मांग रहा है, तो आप नए फोन को ऐसी सेटअप कर लो विदाउट डेटा ट्रांसफर, उसमें अपडेट करो, फिर उसको रीसेट कर दो, पूरा इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग, क्योंकि उसमें डेटा है नहीं आपका, और फिर जब दोनों फोन को साथ में लाओगे तो प्रॉपर्ली हो जाएगा। राकेश परांगे 1211 ये भी चैनल के मेंबर है, तो आपका भी शुक्रिया चैनल ज्वाइन करने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए। बोलते हैं मैं आपका चैनल रेगुलरली फॉलो करता हूँ, मेरे पास 17 प्रो मैक्स है, आप मुझे बेस्ट कैमरा सेटिंग बताओ प्लीज, मेरे फोटोज अच्छे नहीं आते। फोटोज अच्छे आने के लिए जो लाइट का डायरेक्शन है उस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, फोटो सही आने के लिए सही जो रेजोल्यूशन है वो भी आपको देखना चाहिए, और फोटो सही आने के लिए जो आपका कैमरा है उसमें जो भी नेसेसरी कंट्रोल्स है वो आपके आसपास ही होने चाहिए। जैसे मेरे कैमरा में आप देखिए, तो यहाँ पे मैं HEIF 24 मेगापिक्सल वाली सेटिंग जो है वो यूज करता हूँ। रॉ में जाके फोटोज मत लेना, क्योंकि आपको फिर उसको एडिट करना पड़ेगा जब जाके वो अच्छे दिखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ, फ्लैश जो है जनरली मैं ऑफ रखता हूँ, लाइव फोटो भी ऑफ रखता हूँ, और एक्सपोजर ये सारे जो है आपको मैनुअली सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। स्टाइल भी इनफैक्ट जो है मैंने अपने आईफोन 17 प्रो मैक्स में स्टैंडर्ड ही रखा हुआ है, और हमारे फोन से बहुत अच्छे फोटोज आते हैं। फिर भी कोई कैमरा सेटिंग की रील या शॉर्ट्स बना के मैं आपके लिए जरूर पब्लिश करूंगा। यूनाइटेड बोलते हैं 16 प्लस लू या 15 प्रो लू, दोनों जो है वो यूज्ड रहेंगे, कैमरा और बैटरी अच्छी चाहिए, फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट बनाना है तो जूमिंग भी चाहिए। डे टू डे बेसिस पे कैमरा जो है 15 प्रो 16 प्लस में से कितना किसका बेटर है, और 16 प्लस की बैटरी बेटर है क्या? हाँ, 16 प्लस की बैटरी बेटर मिलेगी, 15 प्रो का कैमरा बेटर मिलेगा। 15 प्रो में टेलीफोटो लेंस भी है, तो उसमें आपको बेटर क्वालिटी मिल जाएगी। सिर्फ आपको मेन कैमरा से शूट करना है तो दोनों कैमरा में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, तो दोनों में से जो भी आपके लिए सही है, सूटेबल है आपके काम के हिसाब से, वो आप लो। टोटल गेमिंग बोलते हैं 17 सीरीज ड्रॉप टेस्ट विद केस्टिनो केसेस, तो वो मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, इंस्टाग्राम पे वो रील है अपलोडेड, लेकिन क्योंकि मैंने फोन के साथ क्या होता है बिना केस के वो दिखाने के लिए फोन फेंका, तो फोन जो है काफी डैमेज हो गया है, तो अभी जो फुल वीडियो बनाऊंगा तो फिर से नए फोन से बनाऊंगा मैं।
रोनी गांव बोलते हैं कि 16 प्रो मैक्स में कॉल लॉग में रीसेंट नहीं दिखा रहा है, लेटेस्ट अपडेट पे देखो भाई ये तो हो रहा है। 26.2 का एक और बग जो है सामने आया है, जहाँ पे आप रीसेंट कॉल्स ओपन करते हैं तो दिखाता नहीं, अभी दिखा रहा है मेरे में। तो आप क्या करो, फेवरेट्स वाला जो टैब रहता है ना, आप उस पर टैप करो या कॉन्टैक्ट्स पर, फिर से रीसेंट पे जाओ तो वो दिखाने लग जाएगा। यही फिलहाल इसका टेम्पररी सोल्यूशन है। मोहम्मद हन्नान ये बोलते हैं मेरे पास 16 है, 26.2 पे चल रहा है, एक न्यू फीचर सेट आया है फ्लैश अलर्ट। स्क्रीन में जब फ्लैश आता है तो मैंने देखा जब कॉल आता है तो स्क्रीन ब्राइटनेस लो हो रही है, क्या ये कोई बग है? हाँ आपने सही बोला, ये एक बग ही है। जब ये आप ऑन रखते स्क्रीन फ्लैशिंग है तो स्क्रीन प्रॉपर्ली फ्लैश नहीं हो रही 26.2 में, और जब कॉल आता है तो ब्राइट स्क्रीन जो है उस टाइम पे लो हो जाती, तो उसको आप ऑफ कर दो फिलहाल के स्क्रीन फ्लैश को। एलईडी फ्लैश ही आप यूज करो, बाद में इसका जो अपडेट आएगा एक और शायद 26.2.1 या कोई आएगा तो उसमें एप्पल इसको फिक्स करेगा। कुछ बग्स जो है वो अब निकल के आ रहे हैं काफी दिन यूज करने के बाद। पवन भाटिया बोलते हैं आउट ऑफ टेक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक अच्छी एनालॉग वॉच सजेस्ट करो जो डेली वेयर और कभी कभी फॉर्मल इवेंट्स में भी कैरी कर सकूं। बजट जो है 15 से 20 हजार रुपए का है, क्वार्ट्स वॉच होनी चाहिए और फ्रॉम अ गुड रेप्यूटेड ब्रांड। मैं 3 वॉचेस और उनके ब्रांड जो है सजेस्ट कर सकता हूँ आपको। एक है सिटीजन का इको ड्राइव, दूसरा है सेको, इनका भी क्लासिक क्वार्ट्ज जो है बहुत अच्छा रहता है, और तीसरा जो है वो कैसियो का एडिफिस है। कैसियो का एक एडिफिस का टाइम पीस मेरे पास है, मतलब काफी पुराना है एंड बहुत ही अच्छा है, बहुत रिलायबल है। सिटीजन का भी बहुत सही है। मोहम्मद अबीर हसनत ये बोलते हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, पिछले 4 सालों से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, अगर अपने वीडियो के एडिटिंग को और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए और Q&A सेशन को और थोड़ा अपडेट करे तो और बेहतर होगा, क्योंकि काफी टाइम से एडिटिंग स्टाइल और Q&A फॉर्मेट लगभग सेम ही लग रहा है। बाकी आपका कंटेंट हमेशा से ही बहुत वैल्यू देता है, मैं आपका सजेशन का बहुत वैल्यू करता हूँ, आपने बोला उसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसको सिंपल रखना चाहता हूँ, ज्यादा मैं अपने ऊपर और अपने टीम पे लोड भी नहीं डालना चाहता। मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा और इफेक्ट्स डालकर, कुछ एनिमेशंस डालकर आपके लिए थोड़ा सा उसको और विजुअली अपीलिंग बनाया जा सकता है। एडिटिंग में हमने थोड़ा इंप्रूवमेंट किया, Q&A को हमने वैसा ही रखा है, थोड़ा सा ये एम्बियंस वगैरह थोड़ा चेंज करते रहते हैं, कुछ टेबल अलग लगा दिया मैंने, जैसे ऐसा ही थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। एडिटिंग स्टाइल में ज्यादा चेंजेस नहीं लेके आए, थोड़ा सा 1-to-1 टॉक के हिसाब से Q&A रहता है। बाकी वीडियोस के अंदर हम कोशिश थोड़ी बहुत करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ड्रास्टिक चेंज भी नहीं लाता हूँ। सिंपल वीडियो रखकर अपना मैसेज क्लियरली आप तक पहुंचाना, वो ज्यादा मैं उसमें बिलीव करता हूँ, लेकिन आपके सजेशन की बहुत वैल्यू करता हूँ और कुछ बेहतर करने की कोशिश हम करेंगे। अजमल सिद्दीकी बोलते हैं कार वगैरह का भी काम है क्या आपका, या मोबाइल ब्लॉगर हो आप? तो भाई मोबाइल ब्लॉगर हम नहीं है, टेक रिव्यूअर है, और कार भी टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है, तो उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है। बचपन से कार का बहुत शौकीन रहा हूँ। फोन्स तो बाद में आए, स्मार्टफोन्स तो बाद में आए, लेकिन कार का जो प्यार है वो बचपन से ही था। उस टाइम पे तो स्मार्टफोन्स अवेलेबल भी नहीं थे जब मैं छोटा था। रितिका गोयल बोलती है क्रिस्टियानो का क्लियर टेक केस जो है कैसा रहेगा, क्या ये येलो होगा या नहीं? अगर होगा तो इसमें लाइफ टाइम वारंटी है, तो क्या लाइफ टाइम सच में मिलेगा? प्लीज हेल्प मी। देखो जो वारंटी है उसके टर्म्स एंड कंडीशन वहां पे लिखे रहते हैं, तो आपको डेफिनेटली वारंटी मिलेगी येलोइंग के लिए, और सच में ये येलो नहीं होगा जितना मेरा एक्सपीरियंस है। देखो मैंने इसको रेगुलरली यूज किया है, वो रील बनाया ना उसके काफी दिन पहले से मैं रेगुलरली यूज कर रहा हूँ, ये वही केस है, और सच में ये पीला कहीं से भी नहीं हुआ है। देखो हर साइड से आप देख लो, और इतने दिन में जो पीला होने वाला केस रहता है ना वो हो ही जाता है पीला, तो ये हार्ड वाला केस है। और ये जो मटेरियल होता है ना, ये बहुत सारे ब्रांड्स बनाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ केस्टिनो, लेकिन इसमें ड्रॉप टेस्ट भी है और ये क्वालिटी में भी बहुत अच्छा है, तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक, कूपन कोड आपके लिए है, 15% डिस्काउंट आपको मिलेगा। आपने पूछा तो मेरा काम था आपको सच सच बता। यही थी दोस्तों कहानी आज के हमारे संडे Q&A की। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। दिल में कोई सवाल नीचे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।